अहमद तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फहद भाई आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। पहले सोचा कि ऑफिस चला जाऊं, मगर क्या है ना कि घर की बातें ऑफिस में करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ चला गया। तो इतनी तमीज़ क्यों बांध रहे हो? बैठो, बताओ क्या बात। फहद भाई आप सजल आपी से शादी कर रहे हैं? इस खामोशी को मैं क्या समझूं? हाँ या ना? देखिए फहद भाई, अगर तो ये हाँ है ना, तो आप मेरा यकीन करें, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही संगीन और गलत फैसला करने को जा रहे हैं। तुम तो सजल के भाई हो ना है? इसके इतना खिलाफ ही होगा, जबकि वो तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती। उनका भाई हूँ, इसीलिए उन्हें रोकना चाहता हूँ। अनम मापी की नफरत और हसद में वो आपका रिश्ता तोड़वा रही हैं। बाद में आप ही पछताएंगे जब आपके साथ कुछ बुरा होगा, क्योंकि इंसान को हर अमाल का बदला इस दुनिया में ही मिल जाता है। लेकिन सजल तो बहुत ही मोहब्बत करने वाली, बहुत ही पुरखलूस, दूसरों की परवाह करने वाली लड़की है। और अनम तो फहद से खुद जान छुड़वाना चाहती है। तुम्हें नहीं पता कि उसने खुला का केस फाइल किया हुआ है? अब वो तो फहद और नवीद की जो... अरे मैं जानता हूं कि वो कितनी पुरखलूस है। असल में आप कभी उससे वास्ता नहीं पड़ा, आपको अंदाजा नहीं है कि वो क्या बला है। ये देखें, ये तो एफआईआर की कॉपी है। तुमने सजल के अगेंस्ट केस किया था। लेकिन सजल तो कह रही थी कि नवीद ने उस पर झूठा केस किया है और उसे फंसाना चाहता है। अरे फंसाया तो हम सबको है सजल आपी ने। अरे मुझे धोखा देकर मेरे से पेपर साइन करवाए, मेरे से शेयर्स लिए और जाके नवीद भाई को बेच दिए। और तो और अम्मी बेचारी को अपनी बातों में भिला फुसला के उनके शेयर्स भी अपने नाम करवा लिए, सारी ज्वेलरी चोरी कर ली। कंगन, ये तो बहुत कीमती हैं, ये तुम मेरे लिए लाई हो? आपके लिए हैं, और आप बताएं कि आपको अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं, ये बहुत महंगे हैं, मैं नहीं ले सकती। आपके और मेरे रिश्ते से ज़्यादा कीमती नहीं है आंटी। आप प्लीज़ मुझे मना मत कीजिएगा, मैंने बहुत प्यार से लिए हैं आपके लिए। ये सब सजल ने किया है? जी सोचें जरा, जो लड़की अपनी सगी माँ और भाई के साथ इतना कुछ कर सकती है, तो वो अनम आपी की नफरत में अंधी होकर क्या कुछ नहीं करेगी? कौन सी हद पार नहीं की होगी उसने अनम आपी और फहद भाई का रिश्ता तोड़ने के लिए? सुन रही हैं आप? थैंक यू सो मच अहमद, तुमने आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब उमैर ने मुझे सजल के बारे में कुछ बातें बताई थी। तुमने मेरी माँ की आंखों पर पड़ा पर्दा हटाकर इनकी ब्लैकमेलिंग से मुझे बचा लिया।
ना तो मैं सजल से शादी करना चाहता था और ना ही अनम को छोड़ने का मेरे पास कोई ऑप्शन था। मैं उसे कई मर्तबा समझा चुका हूँ, लेकिन वही है जो मेरी बात नहीं समझना चाहती। फाद भाई एक दफ़ा कोशिश करके देखिए, क्या पता इस बार आपकी कोशिश कामयाब हो जाए। अनम आपी के जहन में जितनी भी बात घुमानी है सब दूर हो जाएंगी। प्लीज़। चलें, मुझे इजाज़त दें आप लोग। ओके आंटी। ओके फाद भाई। इतना